वेलकम टू डेली फैक्ट प्रीलिम सुपर 15 टारगेट, जिसमें जो है हम हर रोज जो है वो 15 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस जो है वो GS 1 से लेकर यानी कि GS से लेकर जो है वो आपका करंट अफेयर एज वेल एज योर स्टैटिक पोर्शन सारा का सारा इसमें इंक्लूड करेंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा यहाँ पर कि प्रीलिम बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे और रोज जो है वो हम 15 क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे, जिसमें जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। उसका आंसर यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन मैं आंसर जो है वो साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा, जिससे जो है वो अगर आप खुद भी इस वीडियो को देखकर जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं देन आप जो वो वीडियो को पॉज करके जो है वो उसका आंसर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि उसके बाद जो है फिर आप आंसर देख सकते हो। तो इससे जो है वो एक तरह से प्रिपरेशन भी जो है वो रेगुलर हो सकती है, और साथ में ये भी क्लियर होगा कि हमें कितना जो है वो खुद से जो है वो हमने पढ़ा है, हमें वो कितना आता है। तो ये इनिशिएटिव रहेगा हमारा। सारे जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं क्लास 1 क्लास 2 और क्लास 3 सभी के लिए जो है वो ये अवेलेबल होगा। अभी जो है ये इनिशिएटिव इंग्लिश में है, इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो जो है वो हम ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर चुके हैं। इसकी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है डेली फैक्ट की। तो फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के 15 क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट द सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो स्टेटमेंट है ये, इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया अंडर द ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट मीन्स योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट उसके बाद स्टेटमेंट है, सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 12th April 1992 in accordance with the provision of the Board Security and Exchange Board of India Act 1992। तो सबसे पहला जो मेरा टारगेट है वो क्वेश्चन बनाना नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन बनाना ही मेरा इनिशिएटिव नहीं है। मेरा टारगेट है कि क्वेश्चन को एनरिच करना विद नॉलेज, ताकि जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उससे हमारी नॉलेज भी एनहेंस हो। तो ये टारगेट भी मेरा यहाँ से रहेगा। तो अगर हम देखें दोनों स्टेटमेंट्स को, तो यहाँ से जो है वो हमें नॉट ओनली अबाउट द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, बट सेबी के रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इसका जो आंसर होगा वो बोथ करेक्ट है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। रिसेंटली नाइन्थ एडिशन ऑफ द राइजिना डायलॉग टू प्लेस इन न्यू दिल्ली। तो दिस इज करेक्ट, अभी रिसेंटली हुआ है 9th एडिशन, और इसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो में मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट इज इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये थोड़ी सी ट्रिकी है। इट इज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसको ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन प्लस एक्सटर्नल जो अफेयर मिनिस्ट्री है वो दोनों इसको मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं पूरा। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है ओनली वन। कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको, किसने इसको इनॉग्रेट किया है, दैट इज योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, क्लियर। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ में कवर करेंगे, कि अगर कोई न्यूज में आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम जो है वो कवर करते जाएंगे। तो यूपीएससी 2020 का करंट मतलब 2020 का ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। ये पेयर है जिसमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट है प्लस साथ में यह सेटअप, और उसके रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो किस इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेट कर रहा है। तो आलम आता है डिक्लेरेशन, हेल्थ केयर ऑफ द पीपल। देन उसके बाद हेग कन्वेंशन, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन, कलोनो डायलॉग, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, और अंडर टू कोalition चाइल्ड राइट। तो ये चार जो है वो आपको पेयर्स दिए गए, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस बनता है न्यू क्वेश्चंस का, तो वो इन चारों में से कोई उठाकर जो है वो नेक्स्ट पूछ सकता है। तो इसलिए जो है वो ये चारों का जो है वो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहले जो आपका अल्म आता डिक्लेरेशन है, अल्म अता डिक्लेरेशन 1978 का, ये जो है वो हेल्थ केयर के साथ लिंक कर रहा है, यानी कि पब्लिक हेल्थ केयर जो है वो फील्ड उसके साथ लिंक कर रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है हेग कन्वेंशन। हेग कन्वेंशन किससे रिलेट करता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कॉपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये चिल्ड्रन के साथ लिंक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं अबाउट बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन, सो दिस इज नॉट करेक्ट। ये भी जो है वो चिल्ड्रन के साथ लिंक कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है। उसके बाद हेग कन्वेंशन एक दूसरा भी आता है जिसमें हमने बात करते हैं सिविल एस्पेक्ट्स की, जिसमें भी हम इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा हेग कन्वेंशन किसके साथ लिंक कर रहा है, ऑलमोस्ट दोनों केसेस में चिल्ड्रन के साथ। तो ये हम याद रख सकते हैं इसको।
ठीक है। देन उसके बाद तलानाओ डायलॉग, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये करेक्टली मैच्ड है। तलानाओ जो है वो तलानाओ जो है वो इज अ ट्रेडिशनल वर्ड यूज्ड इन फिजी, ठीक है, अक्रॉस द पैसिफिक ओशियन। और अभी यूएनएफसीसी का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो ये आपका तलाना डायलॉग उससे रिलेट करता है। और यहाँ पर जो है वो पेरिस एग्रीमेंट के रिलेटेड, जो पेरिस एग्रीमेंट में हमने रूल बुक जो बनाई थी, रूल बुक्स के लिए रूल्स की बात की गई थी, उनके लिए पूरा वो बुक्स, रूल बुक्स जो है वो उनको पूरा का पूरा कोडिफाइड करने वाला सिस्टम जो है वो पूरा पूरा यहाँ पे डिस्कस हुआ है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वालिशन या अंडर टू क्वालिशन, ये चाइल्ड राइट के साथ। तो ये चाइल्ड राइट नहीं है, चाइल्ड राइट हेग कन्वेंशन में जाते हैं। और जो क्वालिशन अंडर टू क्वालिशन है, इज अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ स्टेट एंड रीजनल गवर्नमेंट्स कमिटेड टू एम्बिशियस क्लाइमेट चेंज इन द लाइन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो ये किससे रिलेट करती है, आपका क्वालिशन टू गवर्नमेंट भी इसको हम कह सकते हैं। क्वालिशन अंडर टू क्वालिशन जो है ये आपका क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक कर रही है। और सभी हम सभी को पता है यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट 2 बार आ गया, तो पेरिस एग्रीमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें पेरिस एग्रीमेंट की, तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था, जिसमें हमने कहा है कि हमें जो है वो टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस, कोशिश ये है कि 2 डिग्री, लेकिन 1 डिग्री से भी कम करना है। ठीक है, एफर्ट जो है 1 डिग्री तक हमारे हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। देन उसके बाद नेक्स्ट, अगेन हमारा टारगेट रहेगा कि हमें क्वेश्चन को एनरिच क्वेश्चन को कंटेंट के साथ और नॉलेज के साथ एनरिच करना है। तो सबसे पहले ही कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन जो स्टेटमेंट्स इनको कंसिडर करते हैं, पढ़ते हैं एक बार। तो फाउंडेड, एक बात हो रही है यहाँ पर पर्सनैलिटी के बारे में, कि दीज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। तो फाउंडेड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड अभिनव भारत सोसाइटी, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा फ्रॉम 1937 टू 1943। ठीक है, अगेन थर्ड स्टेटमेंट है, द फेमस बुक इंक्लूडिंग द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो आपका 1857 वाली, जो आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो। देन उसके बाद आपका हिंदुत्व। अब हु इज हिंदू, तो ये कुछ एक बुक्स जो उन्होंने लिखी है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो, ये फॉलोइंग जो आपका स्टेटमेंट है, ये किस पर्सनालिटी के साथ लिंकअप हो रही है। तो सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय और वीडी सावरकर। तो ये लिंकअप हो रही है वीडी सावरकर के साथ, और ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो एग्जाम में आ चुकी है। और एक एक अलग अलग क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से रिलेटेड। तो मैंने ये कोशिश की है कि यहाँ पर तीनों को ही जो है वो एक साथ मर्ज कर दिया जाए और एक अलग डिफरेंट क्वेश्चन बना दिया जाए, ताकि हमारी जो है वो नॉलेज भी एनहांस हो और हम एक क्वेश्चन को भी कवर करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, द सेकंड इंडिया यूएस डिफेंस एक्सलेशन इकोसिस्टम समिट, यानी कि इन INDUX समिट 10th लेवल, ठीक है, ये समिट कहाँ पर हुआ है, न्यू दिल्ली में। देन उसके बाद ये समिट एम्फसाइज कर रहा है द critical role India and US play as a key partner in ensuring free and open Indo-Pacific region। तो इंडो पैसिफिक रीजन वैसे भी जो है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडो पैसिफिक रीजन से आपको प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो आइलैंड्स जो इंडो पैसिफिक रीजन में है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इंडो पैसिफिक रीजन को हम जो है वो एक तरह से इंडो पैसिफिक क्यों बोलते हैं, कोई और टर्म इसके लिए क्यों नहीं फॉलो करते, तो इस तरह से भी जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके रिगार्डिंग ये जो है वो इसके बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और ये रिसेंटली न्यूज में है, और ये PIB की न्यूज है। तो हमारे जो सोर्सेज रहेंगे वो गवर्नमेंट सोर्सेज ही रहेंगे, पहले हम क्लियर कर देते हैं, तो इसका एविडेंस भी यहाँ पर जो है वो हमें मिल जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है, इन द मेकिंग ऑफ सैफरन स्पाइस विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड, कि सैफरन स्पाइस को बनाने के लिए कौन सा पार्ट जो है वो यूज किया जाता है। तो यूपीएससी 209, सैफरन अभी न्यूज में है, लेवेंडर फेस्टिवल, लेवेंडर कल्टीवेशन की अगर हम बात करें और सैफरन से रिलेटेड, और जम्मू कश्मीर में मिलता है, ग्लेशियल क्ले में ये पाया जाता है। ग्लेशियल क्ले जम्मू कश्मीर में डिपोजिशनल क्ले है, ठीक है, जो डिपोजिशनल फीचर है वहाँ का, जहाँ पर जो है वो आपका सैफरन कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल पर देखी जाती है। और इसमें अगर करेक्ट आंसर है, दैट इज योर स्टिग्मा। अब यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ द फ्लावर, पिस्टल, ठीक है, फ्लावर जो कंसिडर है पिस्टल, जो कंसिस्ट करता है ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, और यहाँ पर जो है वो स्टिग्मा को जो है वो सैफरन के केस में यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। देन अगेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली न्यूज में आया है। और रिसेंटली न्यूज में क्यों है, कि जो हमारा स्पेस पॉलिसी, स्पेस जो सेक्टर है, उसमें हमने 100% जो है वो FDI को अलाउ कर दिया है। स्पेस सेक्टर में जो है वो हम 100% FDI के साथ चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज में है। तो क्यों ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही साथ में डिस्कस कर लिया जाए, तो उससे ज्यादा फायदा हो सकता है। तो यूपीएससी 2021 का ये PYQ है, जिसमें बात की गई है सबसे पहले, कंसिडर फॉलोइंग,
फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबिलिटी बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, देन उसके बाद है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स विद सर्टेन कंडीशंस, ग्लोबल डिपोजिशनरी रिसिप्ट और नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, विच ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट इंक्लूड करता है? तो देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से फॉलो करेंगे तो एक ही क्वेश्चन से जो है ये क्लियरली जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सबसे पहले देखो, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबिलिटी बॉन्ड्स ये तो इंक्लूड होते हैं एफडीआई में। जो इंक्लूड नहीं होता है वो है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, ये इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी और डी यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं और फर्स्ट करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम जो है वो एलिमिनेशन मेथड को भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं इसे। देन एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट? धर्म गार्डियन के बारे में रिसेंटली अभी हुई है ये। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एक्सरसाइज धर्म गार्डियन जो है वो एनुअल एक्सरसाइज है, किसके बीच में होती है? इंडिया और जापान, पहला। दूसरा है कि फिफ्थ एडिशन जो है वो इसका अभी रिसेंटली कहाँ हुआ है? राजस्थान में। तो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन अगेन, इसका जो आंसर है वो है बोथ करेक्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी अगर हम इसका गैस वर्क भी करेंगे तो भी हम जो है वो एलजीबीटी के ऊपर ही जाते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है वो कुछ और है। द पर्पल टेस्ट, द पर्पल फेस्ट इवेंट इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन विच ग्रुप? तो हमारे चार ऑप्शन है, सीनियर सिटीजन, वुमेन एम्पावरमेंट, और अगर हम इसका आंसर कर जाते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट भी हम जो कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये ध्यान रखना, पर्पल फेस्ट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ने जो है ये डेडिकेट किया है, यहाँ पर जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इसको। इसका जो एम है वो aim to celebrate inclusivity and empowerment, highlighting the nation's commitment to addressing the need and the right of the individuals with disabilities. That means कि फोकस किया जा रहा है डिसेबिलिटीज की तरफ को, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ट्रिकी है थोड़े, तो इसलिए इसके आंसर आने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन evolution office EIO of the World Bank's Global Environment Facility? तो इसका जो आंसर है वो है गीता बत्रा। गीता बत्रा इकोनॉमिस्ट है, इंडियन इकोनॉमिस्ट, और रिसेंटली अपॉइंटेड हुए हैं इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। और दिस सिग्निफिकेंट, मतलब अगर हम बात करें, ये अपॉइंटमेंट मेक्स हर द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री से पहली वुमेन है जो इस पोजीशन पर पहुंच रही है, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हेन विल द थ्री न्यू क्रिमिनल लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2023 केम इनटू इफेक्ट? तो जो हमारे अभी न्यू क्रिमिनल बिल्स हैं वो कब पास होंगे? अभी रिसेंटली न्यूज में था ये, और होम मिनिस्ट्री जी ने कहा है कि ये जो है वो 1 जुलाई से जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, केम इनटू इफेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय जो है वो साक्ष्य अधिनियम, ये पास किए थे पार्लियामेंट ने 2023 में, और अभी ये 1 जुलाई 2024 से जो है वो केम इनटू फोर्स इफेक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और आईपीसी जो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इंडियन पिनल कोड जो है वो कौन से ईयर में जो वो इंट्रोड्यूस हुए थे भारत में, इसका आंसर जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, प्लस साथ में कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है, इन विच स्टेट सुदर्शन सेतु इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इनॉग्रेटेड? इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इनॉग्रेटेड, तो इसका जो आंसर है दैट इज गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात में है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अभी रिसेंटली इनॉग्रेटेड हुआ है। देन उसके बाद है, इन विच स्टेट was the Central Research Institute of Yoga and Neuropathy inaugurated? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी रिसेंट जो भी एग्जाम हुआ था लास्ट एचएस का, उसमें भी एक जो है वो आपका जो है वो इनॉग्रेशन या हेडक्वार्टर्स रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो आंसर है दैट इज योर हरियाणा। कहाँ पे? झज्जर डिस जो है वो रीजन है जो हरियाणा का, वहां पर जो है वो ये इनॉग्रेट किया है एज अ पार्ट ऑफ आयुष प्रोजेक्ट। आयुष प्रोजेक्ट के अंदर ये आ रहा है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको इनॉग्रेट किया है, ये याद ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम फॉर द नेशनल साइंस डे 2024? नेशनल साइंस डे जो है हम ऑब्जर्व करते हैं 28 फरवरी को,
तो उसके रिगार्डिंग जो थीम है, चार ऑप्शन है हमारे पास, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। अभी ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी भी है इसको सॉल्व करना, क्योंकि अभी हम अमृत काल की बात कर रहे हैं और विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो इजीली जो है वो हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो थीम है दैट इज योर इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। देन लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट रिसेंटली पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर अ कॉम्प्रेहेंसिव हाउस होल्ड कास्ट सर्वे। कास्ट सर्वे के रिगार्डिंग जो है वो किस स्टेट ने जो वो रेजोल्यूशन जो है वो पास किया है, कॉम्प्रेहेंसिव फुल जो है वो कॉम्प्रेहेंसिव हाउस होल्ड कास्ट सर्वे जो है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज योर तेलंगाना। इसका आंसर है तेलंगाना। तो दीज आर द 15 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट, और टेलीग्राम पर जुड़िए। वहां पर हम रोज एमसीक्यूज करते हैं, आप उन एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे जो है वो जब आप फ्री हैं तो उस फ्री टाइम को भी जो है वो हम स्टडी के उसमें जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे।